एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, मजदूर आदमी था, सर पे गठरी था, गठरी के से बोझा बोझो की है जी, की बोलिए, बोलो नहीं हो, बोझो लग जाइए। दिन डूब गया था, अंधेरा हो गया था, तो बस्ती के बाहरे ना वो ठोकर लगी, गिर गया, गठरी एक तरफ अपने एक तरफ। तो बोला ये अल्लाह की जिंदगी दिला से, अल्लाह कमावा नहीं तो खाना नहीं मिली, ये अल्लाह मौत तक भेजी था, मैं मरी जो। एक उसी बस्ती का मन चला था, कोई लड़का, बड़ा बदमाश लड़का था, मन चला था, सुन लिया, वो अंधेरा था, ये था कि ये मौत तक दुआ मांगी, काला लिबास पहना, मुंह ढक के उसके आगे मांग गया, हो बोला के जाओ, बोला हमें तुर मौत, बोला यहाँ क्या करने के लिए आए, बोला अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह से कि अल्लाह मौत को भेज दिए, बोला नहीं हमारे मुंह हंस निकली गिला, बोझो गिरी गिलास उठाता जल्दी हमें घर जो। नौजवानों मौत से डरो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मौत से डरो, मौत से डरो, मौत को हमेशा याद रखो। एक साहबी बद्दुआ है कि या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बैठो ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है, होशियार वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करेगा वो इंसान अक्लमंद है, वो इंसान होशियार है, वो इंसान चालाक है, वो इंसान बुद्धिमान है। इसलिए कि मौत से छुटकारा तो है नहीं, मौत से छुटकारा नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों अगर अच्छी मौत चाहते हो तो अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। और एक लाश नाली में मिली, लाश नाली मिली, बस्ती वाले जमा हो गए, केकरो लाचियो, केकरो लाचियो, केकरो लाचियो, पहचानो, निकालो पहचानो। बस्ती वाले जो नौजवान लोग जमा हुए, लाश को निकाला गया तो पता ये चला, तजर्बाकार लोगों ने देखा कि इसको मरे हुए कम से कम 2 दिन हो गया है, कोई मार के फेंका है या मर गया है या डूब के नदी में मरा होगा डूब करके, अब वो लाश बहती हुई नाले की तरफ से बह रही है। तो आप लोगों ने कहा पहचाने नहीं कीजिए, बोले नहीं भैया ये इर्द गिर्द कोई किसी बस्ती का नहीं है, हम लोग पहचान में। अल्लाह का शक्ल भी क्या कहते बदल गई थी, फूल उल गया था जिसम। बोला कि नहीं समझम ना भी किए छी हो, तो आखिर की कर लो जा। पुलिस को खबर हो गई, पुलिस आई, छानबीन किया, लावारिश लाश है, भाई तुम लोग जो करना कर लो। हाँ तो अब मुसलमान लोग सोचे कि भाई हम लोग तो कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले पहचान में आए कि ये मुसलमान है तब ना हम लोग कुछ करेंगे। मुसलमानें नहीं करती हो, ये पहले पहचान में आए कि ये इधर का है कि उधर का माल है। पहचान कुछ नहीं है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी थी, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पे कैसे आएगा? पैंट शर्ट पहना हुआ था, दाढ़ी सपाटक, खुला मैदान। तो लोगों ने कहा कि इसकी जेब में देखो कोई आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, इससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो बोला हाँ। एक आदमी जेब में हाथ डाला तो देखा कि हाँ कुछ कागज़ है, निकालो, उसमें से आधार कार्ड था। बोला हाँ एक पता चली थी, नाम पढ़ोनी नाम पता चली थी हो, नाम पढ़ोनी हो। एक आदमी आगू बोली हाँ नाम लिख लो जी ग्राम मिंटू। बोले मिंटू तो इन्नर बीजी। बोला अगर बापक नाम पढ़ो, बापक नाम कीजिए। बोले बापक नाम जी चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो ना, पहचान में आएगा? बोले नहीं हो, समझम नहीं। मिंटू यहाँ बीजी वहाँ बीजी, चिंटू यहाँ बीजी वहाँ जी, लड्डू यहाँ बीजी वहाँ बीजी, पप्पू यहाँ बीजी वहाँ बीजी, राजू यहाँ बीजी वहाँ जी, राजा यहाँ बीजी वहाँ बीजी। फिर पहचान की रंग थी, समझम नहीं आती हो। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि तरह घबराओ मत, न पहचान पत्रम नाम समझमलन तो की बिली पहचानम अभी थी, एक आइडिया छा हमारे लगा, वो आइडिया से एकदम फाइनल भाई थी कि इन कोशी उन्नर कोशी। अब वो की आइडिया जी हम नहीं बोलबो, तो समझी गिला दिया, समझला? ये जिंदापुर के लोग हैं माशाअल्लाह, और कुर्बान जाओ लोगों ने पहचाना। नौजवानों इस वाक़े के अंदर में एक पैगाम छुपा है, पैगाम यही है, मेरी बातों को हंसी में ना डालो। पैगाम
यह है? क्या हम इतना गिर गए? हमारा वजूद इतना गिर गया है कि जब हम मर जाएं कहीं पर तो लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में अगर मुसलमान अगर एक होगा तो उसका चेहरा बता देगा कि ये मुसलमान है। करोड़ों में अरबों में अगर कोई नबी का दीवाना होगा तो पहचान में आ जाएगा कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला ये कोई मुसलमान लगता है। कुर्बान जाओ, आज तो आलम यह है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ना हम लिबास से पहचाने जा रहे हैं, ना हम शक्ल से पहचाने जा रहे हैं, ना हम नाम से पहचाने जा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को बदलोगे, चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाना है। तुम क्या चाहते हो नौजवानों? अच्छा देखिएगा, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। औरतों के चेहरा हम दाढ़ी दिखला बोला इधर निकली जी, औरतों के चेहरा में दाढ़ी नहीं निकले जी। जब भी निकले जी केकरो चेहरा में निकले जी, मर्दों के चेहरा में। आखिर इसकी वजह क्या है? लेकिन ये बुधवा नाअकल जैसे ही दाढ़ी निकलती नाई की दुकान में जाता, बोला छीला छीला दाढ़ी कही छीला मत ते मारा जाओ, ते मारा जा। ये बोली नहीं हम मरद नहीं जी मोबाइल छीन छीला। अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ मेरे बच्चों, तुम खूबसूरत हो जाओगे। कसम खुदा की, अगर तुमने अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लिया ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें नेक और साले बना देगा। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को रख करके देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। तो बहुत सारे नौजवानों ने वादा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दाढ़ी रखेंगे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह यहाँ पर जितने भी उलमाए किराम हमारे आए हुए हैं, जितनी भी दीन की बातें हुई हैं, इंशाअल्लाह हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। तो नौजवानों गौर करो, गौर करो। लोगों ने पहचाना कि भाई मुसलमान है, बोला बहुत अच्छी बात मुसलमान है, चंदा करो। जिंदापुर में चंदा हुआ, कोई 50 रुपये दिया, कोई 10 रुपये दिया, कोई 20 रुपये दिया, कोई 100 रुपये दिया। अब एक पैसा इकट्ठा हो गया। एक आदमी कस्बा गया, गड़बनली गया, वहाँ से कफन खरीदा, खुशबू खरीदा और सारा सामान खरीद कर ले गया। एक आदमी कब्र बनाया, जनाजे की नमाज पढ़कर, गुस्ल देकर, कफन पहनाकर उस मरे हुए लावारिश लाश को ले आकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ठीक 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर में घुसती है। लोग जमा हो जाते हैं कि भाई किनसे मिलना है, किसके यहाँ जाना है, कहाँ से आप लोग आए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई मुझे पता चला है कि 2 दिन पहले एक लावारिश लाश को आप लोगों ने दफन किया है। बोले हाँ हाँ लावारिश लाश थी, हम लोग चंदा करके उसका कफन दफन का इंतज़ाम किए हैं, जनाजा पढ़ के दफन कर दिए हैं। उसमें से 1-2 लड़का रोने लगा सारों कतार। तो बस्ती वाले हैरत में पड़ गए, पूछने लगे कि भाई मरने वाले से आपका क्या रिश्ता है? कुर्बान जाओ, वो तो लावारिश लाश थी, वो तो लावारिश इंसान था, मुफलिसी इंसान था, उसका तो कोई था नहीं। लेकिन आप लोग VIP गाड़ी में आए हैं, हाई फाई घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मरने वाले से आपका क्या रिश्ता था? वो नौजवान कहने लगा, मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था। मरने वाला जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन पहनाया है वो कोई गरीब आदमी नहीं था। और कुर्बान जाओ, फला इलाके का उद्योगपति है, अरबपति है, दिल्ली में फैक्ट्री उसकी है, कलकत्ता में हवेली उसकी है, पटना में हवेली उसकी है, 5000 बीघा जमीन का मालिक। तो एक आलिम दीन थे उस वक्त, ये बातें जब सुनी तो उन्होंने कहा कि आहा कैसी मौत मरा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अब कोई आदमी जिंदगी भर शराब पिए, वो सोचे कि मस्जिद में सजदे की हालत में मेरी मौत हो जाए, हो सकता है भाई? होगा?
इसलिए नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, अपने रब से लौ लगाओ और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। मेरा रब ये दुनिया भी तुम्हारी संवार देगा, आखिरत भी संवर जाएगी। तौबा करो मेरे बच्चों, अपने गुनाहों से तौबा करो। मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत तो पीछे खड़ी है, और कुर्बान जाओ। ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है, हमारी सांसों की कोई। देखिए ये माइक हमने खरीदा है, ये माइक हम पूर्णिया जाइएगा, ये मोबाइल खरीदने के लिए पूर्णिया जाइएगा, ये माइक खरीदने जाइएगा, दुकान में पहुंचिएगा, दुकानदार से पूछिएगा इसकी कीमत, बोलेगा 10,000 रुपया। आप दुकानदार से पूछेंगे इसकी वारंटी दो, दुकानदार बोलेगा 1 साल। अब लगे हाथ दुकानदार से पूछिए कि ये मोबाइल का वारंटी आपने 1 साल दे दिया, आपकी वारंटी कितने दिनों की है? बोले नहीं भैया हमारे कोई गारंटी नहीं। गारंटी है उसकी? उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुर्बान जाओ, इंसान ने इस मोबाइल को बनाया, इंसान इसकी वारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, लेकिन हमारे बनाने वाले ने, हमारे रब ने हमें हमारे लिए वारंटी नहीं दिया है, गारंटी नहीं दिया है। चलते फिरते रहो, मेरी इबादत करते रहो, जब चाहेंगे हम बुला लेंगे। अल्लाह ने कह दी हम जब चाहेंगे बुला लेंगे। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। एक बच्चे ने 50 रुपए दिया, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना। आमीन आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त होती है एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दें, इस बच्चे के लिए सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। एक शेर आ गया था बीच में,
इसलिए मैंने आपको सुना दिया है, बस ज़हन को हाजिर करो नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, अपने रब से लौ लगाओ, इसलिए कि अपने रब से मुलाकात करना है, अपने रब के पास जाना है। अब वो रास्ता है जिस रास्ते से सबको गुजरना है, उस रास्ते से सबको गुजरना है। कुर्बान जाइए ना नकीब जलसा, इसको आप मेरे तरफ से रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, उस रास्ते से, उस डगर से सबको गुजरना, कोई बचने वाला नहीं। हमारे जमाती वाले भाई लोग घर घर दावत देते हैं, ए भैया चलो जमात में, चलो चलो नमाज पढ़ो, मौत छिपी चुमो। कितना आदमी के जो मौत तो समय डरी जी, बोले ने तेने डरी जा, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ा। और अपनी जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हो तो सबसे पहला जो अमल है वो अमल है नमाज। वो अमल, अरे भाई बोलो वो अमल। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? वादा करो कि आज की फजर से लेकर इंशाल्लाह मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम समझिए कि लाना मस्जिद हम जगह नहीं मिलती यार, कि पक्का वादा जी कच्चा वादा जी। मेरे नौजवानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है, नमाज देना चाहती है। नमाज कहती है तुम हम पढ़ लो, तुम हमें अदा कर लो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम हमें अदा कर लो, अल्लाह तेरी रिज़्क़ को बढ़ा देगा। नमाज कहती है, फजर कहती है तुम हमें फजर में पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा कहती है तुम हमें इशा की नमाज पढ़ लो, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। कुर्बान जाओ, हुजूर की हदीस है कि जब कोई किसान, जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बारी में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। हम नाअक्ल हैं कि हम फायदा नहीं उठाने जानते हैं, हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। नमाज के बोलो, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी वो वक्त पर नमाज अदा करना है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो कब्र का वो मंजर होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाज़ा है। आप चीखोगे, आपकी चीखो पुकार को सुनने वाली कोई ज़ात नहीं होगी सिवाय रब के, रब्बुल जलाल के। कुर्बान जाओ, ये माँ बाप, ये भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त अहबाब, सब के सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत को समझो, दीन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह तेरा आखिरत सवार देगा। कब्र के मनाजिल आसान हो जाएंगे, हश्र के मैदान के सवाल आसान हो जाएंगे, और जन्नत में जाने का अल्लाह टिकट दे देगा। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, हाथ उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाना ये हमारी बात नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं। और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है। ये उस्मान कौन है? हज़रत उस्मान गनी दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे 2 बेटियों को निकाह में दिया है। हज़रत उस्मान गनी कौन है जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? हज़रत उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी थे। और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। ए भाई चाय वाला, थोड़ा सा निकल जाओ बेटा, धीरे से एकदम तुम साइड ले लो, अभी तो कुछ काम करना, फिर चले आना। उधर साइड में बैठ करके तुम भी तकरीर सुनो। तकरीर सुनो नहीं तो ऐसी दुआ कर देंगे कि चाय और ज्यादा मीठी हो जाएगी। बेटा
एक कंजूस वकील से एक नौजवान ने कहा, दादो चाह पिए में फायदा जी की नुकसान जियो। तो वकील था, बोला सुनो दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। कल की रंग समझा दा। तो दादो समझल की सुने, अगर कोई पिला दो तो फायदा जी, और कन्हो पिलाना पड़ी जाए ये नुकसान जी, बचते रहिए तिगरा से। आखिरत की तैयारियों में से नौजवानों, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये हवेली यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। आओ दुनिया में रह के महल बना लो, जन्नत में महल बना लो। ये हमारी बात नहीं है, इमामुल अंबिया की बात है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। अब अल्लाह कैसा घर बनाएगा? अल्लाह बनाएगा तो कैसा बनाएगा? किससे बनवाएगा? फरिश्तों से? तो उलमा ने नुक्ता निकाला, नहीं फरिश्ते बनाएंगे, नहीं मलाइका बनाएंगे, नहीं। अल्लाह कहेगा मलाइका हटो, फरिश्तों हटो, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह अपने हाथों से आपका घर जन्नत में बनाएगा। कुर्बान जब वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ करबो। कितना दुआ करेंगे? हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, कुर्बान जाओ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करता है कोई सखी अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अच्छा अल्लाह दोहरा सवाब देगा। जैसे नियत कर लोगे, अल्लाह माँ बाप की कब्र में कब तक सवाब पहुँचाता रहेगा? जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है जन्नत में महल देने का, घर देने का, अल्लाह उस घर की चाबी आपके हवाले करेगा। इसलिए कोई नौजवान है, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, हम ज्यादा चंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपए देने वाला हो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, माँ और बाप के नाम पर लेने वाला, दे क्या कहते हैं कि चंदा देने वाला। पहला कोई नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, ये देखिए पहला भाई मेरा तैयार हुआ माशाल्लाह। ये देखिए बूढ़ा चाचा, नारे तकबीर। आज सामने आ जाइए, आ जाइए, मुसाफा कर लिए माशाल्लाह। ये पहला नौजवान हमारा भाई तैयार हुए माशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान है भाई? दूसरा कोई नौजवान? 5000 रुपये, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, आपसे 5000 रुपये मांग रहे हैं माशाल्लाह। है दूसरा कोई सखी है, कोई जमींदार है, कोई मकान वाला है, कोई दुकान वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान उधर से आ गया, दूसरा नौजवान स्टेज पर माशाल्लाह। ये नौजवान आ गया, तीसरा भी आ गया, तीसरा भी माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम बोलिए। दूसरा दानिश साहब माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 2 জন হলো। माशाल्लाह 3 जन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के कई यार थे? 4 यार। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 5000। एक नौजवान उधर से आ रहा है, ये इशारा कर दिया, वो आ रहा है, इशारा कर तकबीर। ये देखिए बाप का दुलारा बेटा, माशाल्लाह मजमे को चीरता हुआ फाड़ता हुआ इस्लाम का शेर बन के आ रहा है। माशाल्लाह। अच्छा কতজন হলো? 4 জন। हाथेर उंगली कोटा, दिन रात मिले कोटा नमाज? 5 तो। मैं दुआ करूंगा अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना देगा उसको इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई 5000 रुपये देने वाला कोई सखी है, कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला इंशाल्लाह। 5वां नौजवान बड़ी तेजी के साथ, मुझे 5 आदमी चाहिए तो अल्लाह ने 4 को चुना है। 5वां ये देखिए आ गया, आगे माशाल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह हज़रत ये जिंदापुर है माशाल्लाह। हाँ जिंदापुर है माशाल्लाह। मोहम्मद अनवर साहब 5000। है नौशाद अहमद माशाल्लाह। नौशाद भाई आ रहे हैं, स्टेज पर आ रहे हैं वो माशाल्लाह। अच्छा एक बार अभी बहुत अच्छा नज़म हम माँ के ऊपर में सुना देंगे।
जरा हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। वाह वाह। 5 लोग कतजन हलो? हम 5 के लिए दुआ कर रहे हैं, आप लोग आमीन कहना। ये अल्लाह अब रहीम व करीम है। या अल्लाह ये 5 सखी हैं जिसका नाम मैं नहीं ले सकता। ये अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है। ये अल्लाह इन 5 नौजवानों के इस दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, अरे देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 3 कितने हुए? 6 हुए। 6ठे नंबर पे इंशाल्लाह ए मेरा भाई आ गया। है नारे तकबीर आ गया, 6ठे नंबर पे आ गया। हे माशाल्लाह। नाम पूछ लिए इनका? नाम पूछिए भाई। 50 रुपए। अच्छा इंशाल्लाह 6ठे नंबर पे कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा, इंशाल्लाह कोई सखी तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनती है, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। जिस पैसे को मेरा रब कबूल करेगा वही पैसा लगेगा। एक बात ज़हन में रखना है इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान है 5000 টাকা দিতে পারেন, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह मजमे के अंदर में। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। ये जिंदापुर की सरजमीन है इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पार्षद हो, कोई मुखिया हो, कोई मेंबर हो, कोई तो हो इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, कोई नौजवान तैयार हो जाए। माशाल्लाह। ये देखिए माँ बाप का दुलारा बेटा बनकर मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ 5000 रुपए दिए मस्जिद के लिए। नारे तकबीर। अरे भाई वाह, जिंदापुर। अच्छा भाई, मजमे में से कोई नौजवान है जो नारा लगा सकता हो? नारा लगा दो तो मजमे में से। अनवर आलम, अनवर आलम, अनवर आलम, माशाल्लाह। ये अनवर बाबू हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है? अरे मजमे में कोई नौजवान है? नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों। एक बात याद रखो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये सुमित टेंट हाउस, ये बच्चा पोखरिया हनुमान मंदिर से पूर्व ठाकुर टोला, माशाल्लाह। देखिए ये 200 रुपये इस बच्चे ने दिया है, प्रॉपर बेचन कुमार ठाकुर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दिया है। इस पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूँगा, कुछ मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुसूल बरकत के लिए। इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखता हूँ कि ये पैसे से कितने लोग खींचे आते हैं, लेकिन अभी कोई पैसा लेकर मत आइया। ये टेंशन तोड़ नहीं चाहिए, टेंशन हमरो जी तोड़ जे बस पैसा की रंग को निकालना जी, काम हमरो नहीं जाओ। ते आखिरी तकरीर सुनो खाली बैठी। हाँ, हम जब मांगेंगे, जब हम बुलाएंगे,
जब हम सवाल करेंगे, मुझे उम्मीद है ये जिंदापुर की सरजमीन है और कुर्बान जाओ, ये कुर्ब जवार की जो बस्तियां हैं मुझे तो नाम याद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि मेरी बात हम जब दामन को फैलाएंगे मस्जिद के लिए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भरेंगे इंशाअल्लाह। पहले कुछ पैगाम है, कुछ बातें हैं नमाज के हवाले से मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ।